नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सत्य के ज्ञान में। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। पति पत्नी साथ में भोजन क्यों करें? श्री कृष्ण इसके बारे में क्या कहते हैं? वास्तु इसका क्या विज्ञान बताता है? और भागवत गीता के अनुसार इसके पीछे गहरा सत्य क्या है? आइए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा शुरू करते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यथा संगति मनः भवति, अर्थात जिसके साथ हम रहते हैं हमारे मन और गुण उसी के जैसे बन जाते हैं। जब पति पत्नी साथ में भोजन करते हैं तो दो बातें होती हैं। घर में सात्विक ऊर्जा बढ़ती है, मनों का मेल बढ़ता है। कृष्ण के अनुसार एक साथ भोजन प्रेम का, विश्वास का और ऊर्जा का आदान प्रदान है। वास्तु कहता है, घर में भोजनालय सिर्फ खाने की जगह नहीं, यह परिवार की ऊर्जा का केंद्र होता है। यदि पति पत्नी रोज साथ बैठकर खाएं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, कलह कम होती है, रिश्तों में मधुरता बढ़ती है, धन लक्ष्मी की कृपा बढ़ती है। वास्तु में लिखा है, एकजुट होकर खाया गया भोजन घर में समृद्धि खींचता है। कृष्ण कहते हैं, अन्नम मनसः कारणम, अर्थात जैसा भोजन वैसा मन। लेकिन जिसके साथ भोजन उसका भी प्रभाव मन पर पड़ता है। इसलिए पति पत्नी साथ में भोजन करें तो मन शांत होता है, आपसी प्रेम बढ़ता है, रिश्ते मजबूत होते हैं, क्योंकि भोजन में जो ऊर्जा होती है वो एक दूसरे के हृदय तक पहुंचती है। दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाते हैं जिसे सुनने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि आपको अपने परिवार का ध्यान कैसे रखना है। एक समय की बात है। प्राचीन भारत के हिमालय के समीप एक छोटा सा राज्य था। वहां रहने वाली एक स्त्री थी सुषमा और उसकी पति ध्रुव। दोनों अत्यंत सरल, सात्विक और एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। उनकी एक विशेष आदत थी कि वे चाहे कितने भी व्यस्त हों पर रोज एक साथ बैठकर भोजन अवश्य करते थे। सुषमा कहती कि पति पत्नी का साथ सिर्फ जन्म का नहीं, भोजन का भी व्रत है। कुछ समय बाद उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। जल सूख गया, धान नष्ट हो गए, लोगों में भूख और मृत्यु का भय फैल गया। पर आश्चर्य की बात यह थी कि सुषमा और ध्रुव के घर में हमेशा थोड़ा बहुत अन्न बच जाता था। लोग कहते कि ये कैसे संभव है? जहां हर घर खाली है वहां इनके घर में भोजन कैसे है? सुषमा बस मुस्कुराकर कहती कि ये भगवान की कृपा है। लेकिन असली रहस्य कुछ और ही था। स्वर्गलोक में देवताओं की एक सभा लगी थी। देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु, आपने देखा, अकाल में भी एक घर ऐसा है जहां भोजन समाप्त नहीं होता। विष्णु भगवान बोले, नारद, क्या तुम जानते हो कि क्यों? नारद बोले, नहीं प्रभु, आप ही बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, क्योंकि उस घर में सह भोजन होता है। पति पत्नी प्रेम से एक साथ भोजन करते हैं। जहां एकता है वहां मैं स्वयं अनुरूप आ जाता हूं। नारद जी आश्चर्यचकित हुए, प्रभु, केवल साथ भोजन करना इतना शक्तिशाली कैसे? भगवान बोले, सह भोजन से स्त्री में लक्ष्मी का वास होता है और जहां लक्ष्मी स्थिर है वहां अकाल भी हार मान लेता है। उस रात सुषमा भोजन परोस रही थी। वही पुराना अनुमान, बस थोड़ी सी रोटी और थोड़ा सा दलिया। पर तभी घर में एक अद्भुत प्रकाश फैला। दरवाजे पर खड़ी थी माता लक्ष्मी स्वयं। सुषमा और ध्रुव आश्चर्य से खड़े रह गए। लक्ष्मी माँ ने कहा, बेटी, तुम्हारी एक आदत ने मुझे तुम्हारे घर में रोके रखा है। सुषमा ने विनम्र भाव से पूछा, कौन सी आदत माँ? लक्ष्मी माँ ने मुस्कुराकर कहा, जो पति के साथ बैठकर प्रेम से भोजन करती है उसके घर में कभी धन, अन्न और सौभाग्य की कमी नहीं होती। लक्ष्मी माँ ने आगे कहा, सह भोजन मात्र एक परंपरा नहीं, ये पति पत्नी के कर्म, भाव और आत्मा का संगम है। जो स्त्री अपने पति के साथ भोजन करती है उसकी कोमलता बढ़ती है, उसका सौभाग्य स्थिर होता है और उसके घर में अनंत कृपा रहती है। फिर लक्ष्मी माँ ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, जहां सह भोजन है वहीं मैं और नारायण दोनों का वास है।
इतना कहकर दिव्य प्रकाश विलीन हो गया। अगले दिन ही राज्य में मेघ बरसे, नदी भर गई, धान उगने लगे। लोग कहते रहे कि सुषमा के घर में चमत्कार होता है, और सुषमा बस यही कहती, चमत्कार नहीं, बस साथ खाने की शक्ति है। दोस्तों, शास्त्र, वास्तु और श्री कृष्ण तीनों एक ही बात कहते हैं कि पति के साथ भोजन करने वाली स्त्री के जीवन में सौभाग्य, शांति, लक्ष्मी और प्रेम स्थिर होते हैं। जहां सहभोजन है वहीं नारायण का वास है, जहां प्रेम है वहां सब संकट मिट जाते हैं। आजकल कई घरों में पति अलग समय पर खाते हैं, पत्नी अलग समय पर, कोई मोबाइल पर, कोई टीवी देखते हुए। कृष्ण कहते हैं, जहां मन एक नहीं होता वहां घर में शांति नहीं रहती। साथ में बैठकर खाने से मन की कड़वाहट दूर होती है, नाराजगी पिघलती है, संवाद जन्म लेता है। क्योंकि भोजन के समय चेहरा देखकर रिश्ता खुद ब खुद नर्भ पड़ जाता है। वास्तु कहता है, भोजन के साथ भाव भी प्लेट में ही परोसे जाते हैं। यदि पति पत्नी साथ बैठें तो भोजन में सकारात्मकता बढ़ती है, तनाव कम होता है, घर के देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। वास्तु में लिखा है, भोजन में प्रेम मिला हो तो वो अमृत बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, गृहस्थ जीवन का आधार है प्रेम पूर्ण संगति। पति पत्नी साथ में भोजन करें, एक दूसरे का हाल सुनें, जीवन के संघर्ष बांटें, दिलों की दूरी मिटाएं। कृष्ण कहते हैं, जो साथ खाना जानता है वो साथ जीना भी जानता है। यह सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि ऊर्जा आधारित प्रेम है। वास्तु और आध्यात्मिकता दोनों कहते हैं, हाथ से दिया गया भोजन प्रेम बढ़ाता है, आत्मा का संबंध गहरा करता है, क्रोध को पिघला देता है, मन की शंका मिटा देता है। यदि रोज न सही, हफ्ते में 2-3 बार जरूर करें। कृष्ण भोजन के समय कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा, अर्थात मैं ही वो ऊर्जा हूं जो भोजन को पचाती है। इसलिए भोजन से पहले पति पत्नी साथ बैठें और कृष्ण का स्मरण करें। जब भगवान का नाम आता है, रिश्ते में दैवी शक्ति आ जाती है। आधुनिक विज्ञान कहता है, साथ खाने वालों का तनाव 60% तक घटता है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, रिश्ते मजबूत बनते हैं, बातचीत बढ़ती है, अकेलापन खत्म होता है। कृष्ण ने जो कहा, विज्ञान आज उसका प्रमाण दे रहा है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम है वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। पति पत्नी साथ भोजन करें, यही घर की शांति, समृद्धि और प्रेम का सबसे सरल उपाय है। तो आज से मोबाइल, टीवी, झगड़ा सब एक तरफ रख दीजिए और प्रतिदिन कम से कम एक बार एक साथ बैठकर भोजन कीजिए। यही कर्म आपके रिश्ते में कृष्ण की कृपा को आमंत्रित करता है।